बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, मार्केट में ये चीज चलती ही है। और गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो वो चीज भी इससे अलग नहीं है। आज मैं आपको एक कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मिस्टर दिनेश का, जिन्होंने कर्नाटक से मुझे कांटेक्ट किया। Hyundai वेन्यू उनको लेनी थी, गाड़ी ले ली थी, गाड़ी लेने के बाद उनके साथ ठगी हो गई है। कमाल है ना, गाड़ी तो ली उन्होंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, हर चीज उनके साथ बहुत बढ़िया हुई। लेकिन जो वो बढ़िया हुई, जो उन्होंने वो मतलब उनका ट्रस्ट बना ना डीलरशिप पर, उस सेल्स पर्सन पर, उसी ट्रस्ट ने उनको ठग लिया। कैसे ठग लिया और कैसे हमें भी इस चीज का ध्यान रखना है, चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी मिस्टर दिनेश की तरह कोई अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ताकि औरों की हेल्प हो सके, या आप गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, कैसे गाड़ी खरीदें, कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया है, कौन सा इंजन बढ़िया है, या डीलरशिप की डील को कैसे समझे, वो आपको कहीं ठग तो नहीं रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर दिनेश ने बताया कि उनको Hyundai वेन्यू लेनी थी, जिस डीलरशिप पर गए वहां पर जो सेल्स पर्सन मिला बहुत ही बढ़िया था। हर चीज उसने अच्छे तरीके से बताई, कोई भी पैसा उसने एक्स्ट्रा नहीं लिया। हर जगह पर उसने रिसिप्ट भी एक्चुअली मैच करा के दी। और कोई मतलब उनको जब जो भी चीज थी, जिस तरीके से उनको डिलीवरी चाहिए थी, जिस टाइम पर चाहिए थी, जो जो उस बंदे ने बोला आपको गाड़ी उस दिन मिल जाएगी, तब मिल जाएगी, पहले कोई पैसा नहीं देना है, सब चीज उनकी बढ़िया रही। तो अब किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस कहीं पर भी हो जाता है तो उसके मन में यही रहता है ना, यार ये बंदा बिल्कुल बढ़िया है। अब बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है। दिनेश जी ने बताया कि 3-4 दिन हुए थे मुझे गाड़ी लिए हुए, सेम सेल्स पर्सन का मेरे पास फोन आता है कि सर मेरे पास ना एक बढ़िया ऑफर आपके लिए। क्या ऑफर है? 40,000 रुपीज की जो एसेसरीज है आपकी गाड़ी के लिए ही, मतलब वेन्यू के लिए जो बनी हुई है, मैं आपको सिर्फ 15,000 रुपए में दिलवा सकता हूँ। और जेन्युइन है, हुंडई की है, आपको गाड़ी मतलब शोरूम पर ही लानी है और यहीं पर हम आपको एसेसरीज लगवा कर देंगे। यार ये कैसे हो सकता है? एक बार तो थोड़ा सा शक जाता है यार, मतलब ये किस तरीके से है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी अब उस बंदे पर यकीन था दिनेश जी को, तो उन्होंने सोचा चलो एक बार इसको ना विजिट कर लेते हैं। दिनेश जी वहां पर पहुंचे, उसको विजिट किया। यार क्या स्कीम बता रहे हो आप, हुंडई ने कब से निकाल दी? अब वो बंदा कह रहा है सर हुंडई ने कुछ नहीं निकाला है, मैं आपको थोड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ। क्या है? अब हमारे पास तो खूब सारी गाड़ियां बिकती हैं। अब हर कस्टमर ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल ध्यान देता है। किसी कस्टमर को हमने बोला कि 30,000 रुपए में हम आपको एसेसरीज दे रहे हैं, अब वो एसेसरी लगाते हुए कुछ एक एसेसरी उसकी रह जाती है। मतलब काफी सारे कस्टमर ऐसा है जो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे थोड़ी 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 करके किसी का कुछ रह गया, किसी का कुछ रह गया, किसी का हमने कुछ रख लिया, तो हमारे पास ना एसेसरीज इकट्ठी हो जाती हैं। तो अब हमारे पास लगभग 40,000 रुपए की एसेसरीज है ना, वो इकट्ठी हो चुकी है। और जितने भी सेल्स पर्सन होते हैं, जो सबसे पहले उस एसेसरी को, उन एसेसरीज को सेल कर देता है, हम एक पैसा डिसाइड कर लेते हैं कि इतने में ये सेल करनी है। तो जो भी सबसे पहले उसको सेल कर देता है ना, उसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है, बाकी पैसा हम सब में बढ़ जाता है, चाहे कोई भी सेल करे। तो मुझे पता था 2-3 दिन 4 दिन पहले आपने गाड़ी ली थी, तो एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पैसे भी आपको अभी देने हैं और एसेसरी बाद में लगवानी है। आप कल आना चाहे कल, परसों आना चाहे परसों, आप एसेसरी लगवा सकते हो और उसी टाइम पर आपको पैसा देना है। और उसने एसेसरीज की लिस्ट भी दिखा दी। मिस्टर दिनेश को वो पसंद भी आ गई। चलो ठीक है यार, ठीक है, मैं परसों आपके पास आता हूँ। अब घर आए, उन्होंने सोचा, एसेसरीज देख ली, जेन्युइन थी, प्राइस वगैरह भी देख लिया, पैसा भी अभी नहीं देना है, और बंदे ने थोड़ी अंदर की बात भी बता दी, तो बहुत बढ़िया यार, चलो ठीक है। अब 2 दिन के बाद उनका जाना डिसाइड हो गया। लेकिन शाम को सेल्स पर्सन का फोन आता है कि सर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई है? यहाँ पर ना एक और बंदा आया हुआ है, किसी मतलब दूसरे सेल्स पर्सन ने उसको बुला लिया है, और वो कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी में कल ये एसेसरी लगवा लूंगा, और वो पैसे भी कल ही दे के चला जाएगा। तो आप परसों आने ही कह रहे थे, या तो आप कल सुबह आ जाइए जल्दी से, ताकि मैं बोल दूं कि मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी है, या आप अभी आ जाइए, हम अभी इसका मतलब जो भी सिस्टम है ना वो कर ही लेते हैं। अब मिस्टर दिनेश जी ने बताया कि मैं उस टाइम पर जा नहीं सकता था, उसको भी यही बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अब क्या कर सकते हैं? अब वो सेल्स पर्सन क्या कह रहा है, तो आप ऐसा कीजिए, मुझे ना पैसे भिजवा दीजिए। मैं अपनी टीम को, अपने जितने भी मेरे यार दोस्त यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको बोल दूंगा कि उस कस्टमर ने पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं, ये एसेसरी उनकी हो चुकी है, अब वो कल या परसों आएंगे, तो अपना जो भी मतलब एसेसरीज है वो लगवाएंगे और आपको मिल जाएंगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ फेयर इनफ लगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगी नहीं। और उनको जो एकदम से मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट हम इसको बोलते हैं, कुछ उनको लगा यार कोई और आया हुआ है वो ले जाएगा, मैं अभी पैसे दे देता हूँ, मतलब इतनी फटाफट चीजें एकदम से बदली।
मिस्टर दिनेश ने बोला कि वो थोड़ा सा ब्लैंक हो गए और उन्होंने उसको पैसे उसी टाइम पर ट्रांसफर कर दिए कि ठीक है मैं आपको 15,000 रुपए भेज रहा हूँ। और ऐसा भी उनको लगा कि ऑनलाइन भेज रहा हूँ, कैश तो मैं नहीं दे रहा हूँ, कल को इसके डिनाई भी नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट डे वो अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच गए। अब पैसे जा चुके हैं तो रुका किससे जाता है। नेक्स्ट डे वो पहुंच गए कि चलो आज मैं एसेसरी लगवा लेता हूँ। वहां जाकर पता लगा कि वो बंदा छुट्टी पर है, वो नहीं आया है। किसी और से बात की यार कि एसेसरीज की बात हुई थी, तो और किसी ने डिनाई कर दिया, नहीं हमें नहीं पता है। तो इनको भी लगा हाँ यार थोड़ी सी अंदर की बात है, ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा और मैं ज्यादा इस चीज को फैलाता भी नहीं हूँ। वो आ गई। नेक्स्ट डे फिर से पहुंचे कि यार वो बंदा कहाँ पर है। अब वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, वो तो आज भी नहीं आया है, एक बार आप उसको फोन करके देख लो। वो फोन कर रहे हैं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। 2-3 दिन के बाद वो फिर से शोरूम पर पहुंचते हैं मिस्टर दिनेश जी। अब चिंता तो हो ही जाती है ना, बार बार उसको फोन भी कर रहे हैं। चलो यार फिर अब डीलरशिप पर पहुंच कर ही पता करते हैं। वहां जाकर पता लगता है कि वो बंदा यहाँ से जॉब छोड़ चुका है। वो 2-3 दिन तो गायब रहा, फिर एक दिन उसका फोन आया कि मैं यहाँ पर अब जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और जॉब करूंगा। अब यार ये तो मतलब बड़ा पंगा हो गया। उसको फोन कर रहे हैं तो फोन स्विच ऑफ है। डीलरशिप ने बताया कि वो तो हमारा ही नंबर है। अब उसने स्विच ऑफ कर रखा है। 2-4 दिन के बाद या तो वो भिजवा देगा या हम उसके पास से बंद कराएंगे, अपना नंबर दोबारा से री इशू करा कर और किसी और सेल्स पर्सन को अलॉट कर देंगे। लेकिन उसका अब हमारी डीलरशिप से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर दिनेश जी उनको कहते हैं यार कि ऐसे ऐसे 15,000 रुपए उसने मुझसे लिए हैं और वो कह रहा था कि कोई 40,000 रुपए की एसेसरी वो मुझे देगा। अब ये चीजें जब पता लगी तो सब कह रहे हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई स्कीम है ही नहीं, और ना ही हमारे साथ ऐसी कोई बात हुई है। क्योंकि दिनेश जी ने बताया कि वो तो कह रहा था यार आप सब में बंटता है। तो वो सेल्स पर्सन कह रहे हैं सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपको 30,000 40,000 रुपए 20,000 की 5,000 की कोई भी एसेसरी हम आपको देंगे, आपसे पैसा लेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ छोड़कर चले जाए यहाँ पर। बल्कि कस्टमर तो ये कहते हैं कि ये सब तो आपने दे दिया फ्री में और क्या दे रहे हो। वो तो मतलब आपका ना बेवकूफ बना गया है। आपसे 15,000 रुपए उसने ऐंठ लिए हैं। अब डीलरशिप का जो मालिक था उससे बात की तो उसने भी कहा सर देखिए इस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी और उसकी क्या बात थी, वो आप दोनों के पर्सनल लेवल की बात थी। उसमें ना तो कंपनी से आपने कोई बात की, ना आपने मतलब डीलरशिप से कोई बात की, ना ही पैसा आपने हमें भेजा है। अब हम इस चीज को कंफर्म भी कैसे करें कि जो आप बोल रहे हैं वही सही है। या तो आप उसको यहाँ पर ले आइए। अब और अगर बात की जाए, देखा जाए तो देखिए वो डीलरशिप भी बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। अब लास्ट में हम और क्या कर सकते हैं, दिनेश जी कह रहे थे कि 15,000 रुपए लेकर वो चंपत हो गया। तो अक्सर मैं आपको यही कहता हूँ, जब भी आप पेमेंट करें हमेशा कंपनी के नंबर में, कंपनी के अकाउंट में, कंपनी के यूपीआई क्यूआर कोड पर आपको करना है तो कंपनी में ही करें। और अगर आप कैश भी दे रहे हैं ना तो कंपनी को कैश देकर तुरंत उसकी रिसिप्ट लेनी है। ये नहीं है कि कल मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी, आप पहुंचिए मैं व्हाट्सएप पे भिजवा रहा हूँ, नहीं। आपने कैश दिया है तो यार मुझे रिसीट दो। आपका अगर सिस्टम नहीं चल रहा है तो मैनुअल काट के दो। हमें रिसीट चाहिए है, जो पैसा आप दे रहे हैं उसकी रिसीट आपको तुरंत चाहिए है। और पर्सनल किसी के नंबर पर कभी भी पैसा किसी सेल्स पर्सन के, टीम लीडर के आप मत भेजिए। तो ये मुझे स्टोरी शेयर करनी थी। फिर से कह रहा हूँ, आपका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।